हमारे सांड महाराज यहाँ पर आ गए हैं और बिल्कुल टाइम से आकर क्लासरूम के बाहर बैठे हुए हैं शिक्षा लेने के लिए। इस तरह ये सांड महाराज भी खड़े हो गए हैं अपना हाजिरी बनाने के लिए। ऐसी महाराज क्या होना है, पढ़ने हुए हैं। बहुत पहले एक हिंदी के चर्चा में आया था कि यह सनम खाना, यहाँ पर सबका है आना जाना। यह स्कूल है और स्कूल में केवल बच्चों को आना चाहिए और शिक्षक को आना चाहिए पढ़ाने, लेकिन ना यहाँ पे शिक्षक हैं ना बच्चे हैं और स्कूल का टाइम हो चुका है, हो सकता है 1 घंटा बाद है, लेकिन महाशय हमारे सांड महाराज यहाँ पर आ गए हैं और बिल्कुल टाइम से आकर क्लासरूम के बाहर बैठे हुए हैं शिक्षा लेने के लिए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे शिक्षक पढ़ाते कम और मारपीट ज्यादा करते हैं। देखिए हमारे सांड महाराज खड़े हो गए हैं हाजिरी बनाने के लिए और ये अपना हाजिरी बनाने के लिए बिल्कुल शिक्षक को देखकर जैसे बच्चे क्लासरूम में खड़े हो जाते हैं उसी तरह ये सांड महाराज भी खड़े हो गए हैं अपना हाजिरी बनाने के लिए। यह सिसवन है और सिसवन में भी सबसे चर्चा का विषय बना हुआ है कि हम मास्टर साहब बीओ साहब को पीट दिए तो ग्रामीणों ने मास्टर साहब के डिक्की से चावल चोरी करते हुए पकड़ लिया। और यह एक स्कूल है जहां ना शिक्षक का पता है और ना बच्चों को पता है, लेकिन हमारे सांड महाराज पढ़ने के लिए आ गए हैं। बताइए कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? बताइए कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? अच्छा, देखिए भी मुड़ी हिला रहे हैं, बोल नहीं पाते हैं लेकिन मुड़ी हिला रहे हैं, क्लास में पढ़ने के लिए आए हुए हैं। और ये सांड महाराज बिल्कुल क्लास के सामने बैठे हुए हैं और ऑफिस के सामने देखिए इस पर लिखा हुआ है ऑफिस के सामने बैठे हुए हैं। जैसे ही ऑफिस का ताला खुलेगा ये जाएंगे और मास्टर साहब के सामने हाजिरी बनाएंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों की बात करें तो शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है जिसका कोई पैमाना नहीं है। स्कूल में शिक्षक है तो बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है। अगर बच्चे बैठने वाले पढ़ने वाले हैं तो वहाँ पे शिक्षक पढ़ाने वाले नहीं है। अक्सर देखा जा रहा है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार मीडिया द्वारा सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन सरकार किसी की भी हो शिक्षा व्यवस्था पर सुधार होने का कोई माहौल नहीं बन रहा है। शिक्षा व्यवस्था में कोई व्यापक सुधार नहीं हो रही। आप देख सकते हैं कि सामने मेरा एक निजी स्कूल चल रहा है जहां पर अच्छे गाड़ियां लगी हुई है, वहां पे शिक्षक क्लास रूम में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस स्कूल का बिल्डिंग देखिए तो ये कितना नीचा है और वहीं प्राइवेट स्कूल के बिल्डिंग को देखिए तो कितना ऊंचा है। थोड़ा सा बारिश होता है तो यहाँ पे पानी लग जाता है और आप सोचते होंगे कि जब पानी लग जाता होगा तो कैसे इसमें शिक्षण व्यवस्थाएं चलती होगी और किस तरह बच्चों को शिक्षा दिया जाता होगा। सवाल केवल शिक्षकों पर नहीं है, सवाल बिहार सरकार के उस विधि व्यवस्था पर भी है जहां पर वैसे व्यवस्था शिक्षकों को दी गई है जहां पर पढ़ाने को अगर कोई शिक्षक चाहे भी तो कैसे पढ़ाए। टूटा फर्श है या टूटा दीवार है, कभी भी कोई बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि न इस पर तो सरकार का ध्यान है और न ही यहाँ के प्रशासन का। लगातार प्रशासन और सरकार पर लोग सवाल उठा रहे हैं, फिर भी शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो रही है। देखिए पढ़ने के लिए यहाँ बच्चे कम और मवेशी ज्यादा आते हैं। देखिए एक मवेशी आए हुए हैं पढ़ने के लिए और ये भी स्कूल के टीचर की तलाश कर रहे हैं, लेकिन स्कूल के टीचर नहीं मिल पा रहे हैं और ये भी कुछ बोलना चाहते हैं। बोलिए मवेशी महाराज क्या होना है? पढ़ने आए हुए हैं। देखिए ये भी पढ़ने आए हुए हैं और इन्हें पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं है। कैमरा पर्सन बिट्टू के साथ सचिन पांडे, गौरव, बिहार।